यूट्यूब फैमिली। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ देखिए मैं सुबह के 4 बजे उठ गई हूँ। तो मैं सर्दियों में भी सुबह 4 बजे ही उठ जाती हूँ और गर्मियों में तो उठती ही हूँ। और यहाँ पे उठते से ही मैं बच्चों को चेक कर रही हूँ कि बच्चे अच्छे से उड़े हैं कि नहीं। तो बच्चे सो ही रहे हैं और मैं आराम से उठ जाऊँगी। और उठते से ही पहले मैं गर्म पानी जाके लगाऊंगी क्योंकि नहाने के लिए, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है टंकी का। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी में रात में ही भर के मैं रख देती हूँ 2 बाल्टी पानी। तो यहाँ पे एक बाल्टी में खुद के लिए गर्म करती हूँ पानी और एक बाल्टी में बच्चे नहा लेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले उठते से ही उठ के दूसरे कमरे में आ जाती हूँ और यहाँ पे मैंने पानी लगा दिया है, गर्म हो रहा है। तो पानी गर्म होता रहेगा तब तक मैं घर की क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। तो घर की क्लीनिंग करने से पहले मैं यहाँ पे गर्म पानी कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने कई बार बताया कि मैं सुबह जीरा पानी पीती हूँ या तो फिर नॉर्मल पानी ही, गर्म सादा पानी। तो यहाँ पे मैं आज सिर्फ सादा पानी ही पीऊँगी। तो यहाँ पे मैं पानी गर्म करके पी ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मैंने गैस पे रख दिया है, पानी गर्म हो जाएगा। हल्का सा कुनकुना करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और इसी गर्म के पानी के साथ मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन भी लूँगी। तो मैं सुबह अपनी थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ तो उसको मैं सादे पानी में लेती हूँ। अगर मैं जीरा पानी पीती हूँ तो उसके आधे घंटे बाद मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी थायराइड की मेडिसिन ले ली है, मैं आपको दिखा रही थी। 25 mg की है, तो उसको मैंने खा लिया है। और पानी में अपना आराम से 1 गिलास पूरा बैठ के आराम से पूरा पानी को मैं फिनिश कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं पानी में आराम से अपना पी लूँगी। पानी पीने के बाद फिर मैं स्वेटर डालूँगी क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। कोहरा तो नहीं कर रहा है लेकिन ठंडी अभी भी बहुत ज़्यादा ही है। तो सबसे पहले मैं स्वेटर पहन लूँगी। उसके बाद फिर मैं काम पे लग जाऊँगी। तो यहाँ मैं अभी झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसी कमरे से झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो नीचे तो 3 ही कमरे हैं, उधर साइड, बाकी उधर साइड में नहीं लगाती हूँ, ना ही छत पे लगाती हूँ। छत पे तो मैं 15 दिन में एक ही बार लगाती हूँ या फिर महीने में एक बार लगाती हूँ, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जहाँ लोग रहते हैं वहाँ मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। मतलब नीचे ही सब लोग रहते हैं, छत पे कोई नहीं रहता है, सिर्फ सामान वगैरह ही रखे हुए हैं। छत का पूरा खाली है तो फिर मैं इतना ऊपर नीचे फिर साफ़ सफाई करने लगूँगी डेली डेली ना, तो फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, जिसकी वजह से सिर्फ मैं नीचे ही ज़्यादा झाड़ू डेली लगाती हूँ। बट छत पे महीने में एक बार या तो फिर 15 दिन पे, जैसा मुझे ज़्यादा गंदा लगता है तब मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने पूरे कमरों में झाड़ू लगा लिया था और बरामदे में भी लगा लिया था। तो यहाँ पे मैं अभी जितना भी कचरा निकला है उसको मैं डस्टबिन में डालूँगी। वैसे बहुत ज़्यादा कचरा तो नहीं है, धूल मिट्टी ही ज़्यादा है, क्योंकि मैं दिन में 3 बार झाड़ू लगाती हूँ तो उतनी ज़्यादा कचरा तो होता नहीं है, धूल मिट्टी ज़्यादा निकलती है। तो यहाँ पे मैंने कूड़ा पूरा डस्टबिन में भर लिया है। डस्टबिन में भर लेने के बाद फिर मैं कूड़ा को फेंका आऊँगी। और कूड़े को फेंक आने के बाद ना फिर कहते हैं कि आंगन में थोड़ा सा पानी गिराना चाहिए, आंगन अपना धोना चाहिए। तो मेरा बहुत बड़ा आंगन है तो इसको मैं पूरा नहीं धोऊँगी। 1 बाल्टी पानी ला के थोड़ा सा पानी ऐसे ही मैं डाल दूँगी आंगन में। और पोछा वगैरह मेरा सब कुछ लग चुका है। तो अब मुझे सिर्फ पीने के लिए पानी वगैरह भरना है। पानी पीने के बाद, भरने के बाद उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने अभी नहा लिया है और मैंने रेडी हो चुकी हूँ। बट मैंने बाल नहीं बनाया क्योंकि मैं अगर बाल झाड़ने लगूंगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। और मेन तो यही है कि तैयार हो जाओ, सिंदूर बिंदी लिपस्टिक लगा लो, इतना काफ़ी है। बाकी तो बाल मैं बाद में भी झाड़ लूँगी। और बच्चे भी उठ गए हैं, मतलब अनन्या नहीं उठी है और बाबू उठ गया है। तो इसको, मुझे इन दोनों को स्वेटर पहनाना है, उसको भी जगाना है, ब्रश वगैरह कराना है। और अभी ना राइट टाइम 6 बज रहे हैं। तो इस समय 6 बज गए हैं और अभी भी बाहर बहुत ही अंधेरा है। और अभी मुझे किचन में जाने के लिए काफ़ी लेट हो जाता है। तो सासू मम्मी ज़्यादातर सुबह खाना पूरा वही बना लेती हैं, सिर्फ रोटी बस मुझे रहता है बनाने के लिए, क्योंकि सुबह इतने पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं। और फिर इनको इस घर छोड़ के मैं जा भी नहीं सकती अकेली। आवाज़ मेरी कैसी हो गई, तो यही रीज़न है। तो चलिए फटाफट मैं पहले देरी नहीं करती हूँ और बच्चों को रेडी कर देती हूँ, प्रेस करा देती हूँ और फिर किचन में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस घर आ चुकी हूँ और यहाँ पे आते से ही मैंने चाय दे दिया है बच्चों को। तो बच्चे चाय बिस्कुट खा लेंगे। और सासू मम्मी ने पूरा खाना बना लिया था, सिर्फ मुझे बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए पूड़ियाँ निकालनी थी। तो मैंने पूड़ियाँ निकाल के यहाँ पे फिर मैं ले आई हूँ खाना और बच्चों के टिफ़िन लगा दे रही हूँ। तो दोनों बच्चों के टिफ़िन में मैं 2-2 पूड़ियाँ रखती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने सब्जी भी रख दी है, तो ऊपर वाले खाने में मैंने सब्जी रख दी है। तो ऐसे करके मैं बच्चों का टिफ़िन रेडी करती हूँ। और आज ना सिल्वर पेपर नहीं था, सिल्वर पेपर ख़त्म हो गया था, तो फिर मुझे मंगाना है। तो वो हस्बैंड जी जब आएंगे तो फिर मैं उनसे मंगाऊंगी। तो आज मैंने इन लोगों को बिना सिल्वर पेपर के ही पूड़ी ऐसे ही दे दी है। वैसे ज़्यादा पसीजेगा तो नहीं, क्योंकि पूड़ियाँ ठंडी हैं, जब गर्म ज़्यादा रहती हैं तो फिर पैक करो ना तो गर्म तो पसीजती हैं, लेकिन ऐसे पे तो कम ही पसीजेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने बच्चों की टिफ़िन रेडी कर दिया है और बॉटल्स भी भर दिए हैं। तो बच्चों का टिफ़िन और बॉटल्स रेडी हो चुका है। अब सिर्फ मुझे बच्चों को नहलाना है और नहला के फिर बच्चों को रेडी करना है। तो आज ना कोहरा टाइप सा किया हुआ है, हल्की हल्की। तो फिर मैं बच्चों को बाहर नहीं रेडी कर रही हूँ, अंदर ही रेडी कर रही हूँ। जब धूप निकला रहता है तो मैं बाहर रेडी कर देती हूँ, बट आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकला है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को नहला के कमरे के अंदर ही यहाँ पे मैं रेडी कर दे रही हूँ। और दोनों बच्चों को ना साथ में रेडी करना पड़ता है, और खुद से पहन तो लेते हैं बट सही से पहन नहीं पाते हैं। तो मुझे उन लोगों को प्रॉपर पहनाना पड़ता है और चिल्ला चिल्ला के पहनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं ना, अभी छोटे हैं ना, जल्दी सुनते नहीं। और यहाँ पे मैं आपको हेयर ड्रायर दिखा रही थी। ये मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगाया हेयर ड्रायर। बहुत ही कम प्राइस में मंगाया है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ये। अगर आप लेना चाहते हो, काफ़ी अच्छा है ये। बच्चों के बाल सुखाने के लिए, खुद के बाल सुखाने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि विंटर में ना ये सारी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चे स्कूल जाते थे तो ऐसे गीले बाल रहती थी, खासकर अनन्या के। तो उसके लिए भी मैंने लिया है और ख़ुद के लिए भी लिया है। तो यहाँ पे फिर मैं बाबू को भी कर दे रही हूँ उसे। तो उसका बाल सूख गया, लेकिन फिर भी उसको भी शौक चढ़ा था, तो मैंने उसके बाल को भी सुखाया थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था। और यहाँ पे आ गए हैं मंदिर में बच्चे। तो स्कूल जाने से पहले बच्चे मंदिर में एक बार ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने आशीर्वाद ले लिया है भगवान जी से। उसके बाद फिर इससे बच्चे रूम में आ गए हैं। तो यहाँ पे भी बच्चे पूरा रेडी नहीं हुए हैं, अभी इन लोग को शूज और सॉक्स दोनों पहनाने हैं। तो ये लोग ना अभी अपने से थोड़ा बहुत तो पहन भी लेते हैं, लेकिन मैं अनन्या थोड़ा सा अपने से कम पहन पाती है ना, तो उसको मैं पहनाती हूँ ना, तो बाबू गुस्सा हो जाता है कि उसको ही सब करती है मम्मी, मुझे तो कुछ करती ही नहीं है। बस इसी चक्कर में ना मुझे दोनों बच्चों को रेडी करना पड़ जाता है। और दोनों बच्चे ना आपस में ऐसे ही लड़ते रहते, सारा दिन लड़ते रहते। मुझे तो ये नहीं समझ में आता ये लोग स्कूल में कैसे रहते हैं। कभी तो इन लोग का एक झटके में इतना प्यार होगा कि मुझे तो लगता है कि मेरे बच्चे आपस में कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन फिर जब लड़ने पे आ जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे तो अपनी शैतानियाँ चालू ही करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अनन्या को शूज और सॉक्स पहना दिए, टोपी भी लगा दी है। तो बाबू की बारी है, उसको भी मैं सॉक्स और शूज पहना दूँगी। और यहाँ पे बच्चों का बैग बॉटल सब रेडी हो चुका है। तो बस बच्चों की वैन की इंतज़ार है, वैन आ जाए उसके बाद फिर बच्चे स्कूल के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ पे ना बाबू का थोड़ा सा बैग फट, तो उसके लिए मैंने हस्बैंड जी से बैग मंगाया है। तो हस्बैंड जी जब आएंगे स्कूल से तो वो लेके आएंगे। और इस पे अनन्या कह रही थी कि मुझे भी नया बैग चाहिए, जबकि उसका ख़राब नहीं हुआ है। बच्चे हैं ना, सेम एज के हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से ना बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। किसी में भी कोई सब्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो फिर दोनों के लिए बैग मंगाना पड़ा है। तो बैग आ जाएगा तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊँगी। और यहाँ पर बच्चे पूरा रेडी हो चुके हैं। तो अब बस वैन की इंतज़ार है, वैन आ जाए उसके बाद फिर बच्चे स्कूल के निकल लेंगे। उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी अपने कपड़े धोने में। तो यहाँ पे फिर बच्चे स्कूल चले गए थे और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं छत पे आ गई थी, जो जैसा मेरा काम रहता है कपड़े धुलने का। तो फिर मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए थे और मशीन में कपड़े धुल भी चुके हैं। तो एक राउंड तो कपड़े धुल चुके हैं, दूसरे राउंड का मैंने मशीन में लगा दिया है। और यहाँ पे कपड़े जितने धुल चुके हैं उन सारे कपड़ों को मैं खंगाल ले रही हूँ। तो मशीन में सिर्फ कपड़े धुलते हैं, खंगालना तो मुझे हाथ से ही पड़ेगा। तो सारे कपड़ों को मैं अच्छे से 2-3 पानी में अच्छे से करके खंगाल लूँगी। उसके बाद फिर मैं ड्रायर में डाल दूँगी। तो फिर से ऐसे ही मेरा काम चलता रहता है, एक साइड धुलते रहते हैं कपड़े मशीन में, एक साइड ड्राई होते रहते हैं और एक साइड में कपड़े को खंगालती रहती हूँ। तो ऐसे ही करके मैं सारे कपड़ों को धो लूँगी। और आज बच्चों के ना घर वाले शूज़ भी हैं और एक स्लीपर भी है, तो उसको भी मुझे धोना है। और अनन्या ने अपने स्लीपर पता नहीं कहाँ घुमा दिए हैं कि उसके स्लीपर मिल ही नहीं रहे। तो उसके स्लीपर मैंने नहीं लिया है, सिर्फ बाबू के स्लीपर लिया है और दोनों बच्चों के शूज़ लिए हैं। और मैंने अपना भी स्लीपर ले लिया है। मैंने सोचा जब बच्चों के धुल ही रही तो खुद के भी धुल लूँ। तो यही सारी चीज़ें काम हैं। और सर्दियों में भी मैं 4 बजे उठ के अपने घर के सारे कामों को निपटा लेती हूँ, ताकि दोपहर का जो समय होता है उसमें अपने ब्लॉग की एडिटिंग करती हूँ और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उसको मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा।
और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को धो लिया था। उसके बाद फिर मैं छत पे गई थी, सारे कपड़ों को फैला दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़ों को फैला दिया है। छत पे सारे कपड़े सूख रहे हैं और बच्चों के जो शूज और स्लीपर भी डाल दिए हैं सूखने के लिए। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना खूब सारा ध्यान रखिए।